नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो है सबूत का भार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब सीधी सी बात है, अदालत में जब कोई केस चलता है तो अपनी बात को साबित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? तो सवाल यही है कि कोर्ट में अपनी बात साबित करेगा कौन? सोचिए जरा, जब कोई केस अदालत में होता है तो यह कैसे तय होता है कि भाई सबूत कौन लाएगा? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानिए, हमारी पूरी की पूरी न्याय प्रक्रिया इसी एक सवाल की बुनियाद पर टिकी हुई है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि दस्तावेज और उनके मतलब क्या होते हैं। भाई, सबूत पेश करने से पहले ये तो जानना जरूरी है ना कि सबूत का मतलब कैसे निकाला जाता है। फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे कि ये सबूत का भार आखिर है क्या चीज और ये होता किस पर है। और हाँ, आखिर में हम सारी जरूरी बातों को फटाफट से रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है दस्तावेज और उनके अर्थ। यहां हम देखेंगे सेक्शन 101 और 102 को। देखिए, ये सेक्शंस तब बहुत काम आते हैं जब कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट, उसका मतलब एकदम साफ साफ ना हो। क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर सबूत का सही मतलब ही नहीं समझा तो सही न्याय कैसे होगा? तो सेक्शन 101 क्या कहता है? यह कहता है कि मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा शब्द लिखा है जो पढ़ने में ही नहीं आ रहा, या फिर कोई टेक्निकल शब्द है, कोई विदेशी भाषा का शब्द है, या किसी खास इलाके में बोला जाने वाला शब्द है। तो भाई, उसका सही मतलब क्या है, ये समझाने के लिए सबूत पेश किए जा सकते हैं। मकसद एकदम सीधा है कि दस्तावेज का जो असली इरादा है वो समझा जाए, ताकि कोई भी गलतफहमी इंसाफ के रास्ते में ना आए। चलिए इसको एक बड़े मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मूर्तिकार है ए, और वो बी को अपनी ऑल माय मॉड्स बेचने का एग्रीमेंट करता है। अब यहां एक कंफ्यूजन है। मॉड्स का मतलब उसके बनाए हुए मॉडल्स भी हो सकता है, और मूर्तियां बनाने वाले उसके मॉडलिंग टूल्स भी हो सकते हैं। है ना कंफ्यूजिंग? तो बस यहीं पर सेक्शन 101 काम आता है। ये इजाजत देता है कि सबूत पेश करके ये साफ किया जाए कि ए का असल में मतलब क्या था। वो मॉडल्स बेचना चाहता था या अपने औजार। अब आते हैं सेक्शन 102 पर, और यह सेक्शन बहुत ही दिलचस्प है। ध्यान से सुनिएगा। यह कहता है कि अगर दो लोगों के बीच कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन उसी समय उनके बीच कोई जुबानी डील भी हुई है, और वो जुबानी डील उस लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, तो कोई तीसरा इंसान जिसके हितों पर उस कॉन्ट्रैक्ट का असर पड़ रहा हो, वो उस जुबानी डील का सबूत कोर्ट में दे सकता है। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई कपास की डिलीवरी होते ही तुरंत पेमेंट करनी होगी, लेकिन जुबानी तौर पर उन्होंने तय कर लिया कि चलो कोई नहीं, 3 महीने का उधार ले लेना। अब मान लीजिए कोई तीसरा आदमी है सी, जिसके फायदे या नुकसान पर इस डील का असर पड़ता है। तो वो सी अदालत में जाकर यह साबित कर सकता है कि इनके बीच ये 3 महीने के उधार वाली जुबानी बात भी हुई थी। यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात है जो सेक्शन 103 में बताई गई है। ये जो नियम हम पढ़ रहे हैं ना, ये वसीयत यानी विल्स पर लागू नहीं होते। विल्स को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास एक अलग कानून है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, जिसमें उसके अपने खास नियम दिए गए हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि सबूतों का सही मतलब कैसे निकालना है। लेकिन अब आता है असली सवाल, वो सवाल जिसके लिए आज हम यहाँ हैं कि भाई ये सबूत पेश करने का भार, ये बोझ आखिर उठाएगा कौन? और बस यहीं से शुरू होता है हमारा आज का मेन टॉपिक, सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ। और इसके बारे में हमें बताता है सेक्शन 104। तो क्या है ये सबूत का भार? देखिए, ये एक सीधी साधी जिम्मेदारी है, कानून का एक सुनहरा नियम है। जो कोई भी अदालत में कोई दावा करता है, यानी कोई फैक्ट असर्ट करता है, तो उस फैक्ट को साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। एकदम सरल शब्दों में कहें तो जो दावा करेगा वही साबित करेगा, बस। ये उदाहरण देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर ए कहता है कि बी ने कोई जुर्म किया है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है ए की। इसी तरह अगर ए एक जमीन पर अपना हक जताना चाहता है और वो जमीन बी के कब्जे में है, तो ए को ही वो सारे फैक्ट साबित करने होंगे जिनसे यह पता चले कि वो जमीन असल में उसकी है। लेकिन क्या हो अगर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाए? तब कैसे पता लगाएंगे कि सबूत देने की जिम्मेदारी किसकी है? घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए सेक्शन 105 में एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा टेस्ट दिया गया है।
तो आखिर क्या है वो तरीका, वो टेस्ट, जिससे किसी भी केस में ये पता चल जाए कि सबूत पेश करने का भार किस पर है? और ये रहा वो कमाल का फॉर्मूला। बस 3 आसान स्टेप्स हैं और जवाब आपके सामने। स्टेप 1, बस ये सोचिए कि दोनों पार्टियों में से किसी ने कोई सबूत नहीं दिया, केस एकदम खाली है। स्टेप 2, अब सोचिए इस सिचुएशन में केस कौन हारेगा। और स्टेप 3, जो कि हमारा जवाब है, जो भी इंसान केस हारेगा, सबूत पेश करने का भार उसी पर है ना? एकदम कमाल का और आसान तरीका। चलो अब इस टेस्ट को एक उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। ए ने बी पर एक जमीन के लिए केस किया जो कि बी के कब्जे में है। अब हमारा टेस्ट लगाते हैं। सोचिए अगर दोनों में से कोई भी सबूत ना दे तो क्या होगा? अरे भाई, जमीन तो बी के पास ही रहेगी, इसका मतलब ए केस हार जाएगा। तो जवाब क्या मिला? सबूत का भार ए पर है। एक और उदाहरण देखते हैं। ए ने एक बॉन्ड दिखाकर बी पर पैसों के लिए केस किया। बी ने मान लिया कि हाँ, बॉन्ड तो उसी का है, लेकिन उसने कहा कि ये बॉन्ड उससे धोखाधड़ी करके साइन करवाया गया था। अब फिर से हमारा टेस्ट लगाते हैं। अगर कोई भी सबूत पेश ना करे तो क्या होगा? ए जीत जाएगा, क्योंकि बी ने बॉन्ड तो मान ही लिया है। तो केस कौन हारेगा? बी हारेगा। इसलिए ये साबित करने का भार कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, बी के ऊपर है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट एक नज़र में रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। तो आज हमने क्या सीखा? सेक्शन 101, मुश्किल शब्दों का मतलब समझने के लिए सबूत दिए जा सकते हैं। सेक्शन 102, कोई तीसरा व्यक्ति भी लिखित कॉन्ट्रैक्ट से अलग जुबानी समझौते को साबित कर सकता है। सेक्शन 103, वसीयत के नियम अलग होते हैं। सेक्शन 104 का गोल्डन रूल, जो दावा करेगा वही साबित करेगा। और सबसे खास सेक्शन 105 का वो सिंपल टेस्ट, सबूत का भार उस पर होगा जो बिना सबूत के केस हार जाएगा। तो आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये जो सबूत का भार का सिद्धांत है ना, ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो ये पक्का करता है कि कोई भी सिर्फ झूठा आरोप लगाकर केस नहीं जीत सकता। ये सिद्धांत चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि न्याय के लिए सिर्फ बातें नहीं, पक्के सबूत चाहिए। और यही वो चीज है जो बेगुनाहों की रक्षा करती है और पूरे सिस्टम में निष्पक्षता बनाए रखती है। और अब जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी केस के चलते चलते सबूत का भार एक पार्टी से शिफ्ट होकर दूसरी पार्टी पर चला जाए? सोचिएगा जरूर इस बारे में। शायद इस पर हम बात करें अपने अगले सेशन में।